Welcome back. I'm Uday Pratap Singh. You're joining us on News X. In the murder case of an IRS officer's daughter in Kailash Hills, east of Kailash, the accused has now been arrested. The accused was reportedly hiding in an Oyo hotel in Dwarka area, where he was taken into custody as per Delhi police. Javed Hussain joins us for this big breaking development. Javed, has the accused now finally been held, who was responsible for this murder that took place in Kailash Hills, east of Kailash? जी देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है कि जो आरोपी है उसे पकड़ा जा चुका है और रात के 9 बजे साउदर्न रेंज के ज्वाइंट सीपी विजय कुमार जो है इस पूरे केस को लेकर जो है वो ब्रीफ करेंगे। जिस तरीके से साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अमन कॉलोनी थाना इलाके के कैलाश हिल में एक सीनियर आईएएस अधिकारी की बेटी की बर्बरता से हत्या की जाती है। क्या इसके पीछे नौकर का क्या दुश्मनी था या कोई पुरानी कोई नाराजगी थी जिसको लेकर उसने आईएएस के अधिकारी जहां वो काम करता है उनकी बेटी जिसकी उम्र 22 साल बताई गई उसकी हत्या कर देता है। और ये भी जानकारी थी जो अभी तक है कि असॉल्ट की भी बात सामने आ रही है। फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी गई, पोस्टमार्टम भी कराया गया है और पोस्टमार्टम के बाद इसमें जिस तरीके से अब रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन दिल्ली पुलिस की कई टीमें बनाई गई थी और अपने में एक बहुत बड़ी बात थी कि फ्लैट के अंदर घुसकर थर्ड फ्लोर पर जाकर लूटपाट की वारदात को अंजाम देता है और उसके बाद वहां पर जो आईआरएस की जो बेटी है उनके साथ बर्बरता करने के बाद वहां पर उसकी हत्या को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो जाता है। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो सोर्सेज का कहना है कि वारदात के बाद का सीसीटीवी है, वहां से बहुत ही इत्मीनान से एक बैग को टांगकर जो साफ दिख रहा है कि उसने अपने ठीक बैक साइड में एक बैग टांगकर और बहुत आराम से वहां से फरार हो जाता है। ये भी जानकारी मिली है कि कल यानी कि जिस तरीके से मंगलवार के दिन भी वो अलवर के राजस्थान के अलवर में एक लड़की के साथ वहां पे छेड़छाड़ करता है, उसके खिलाफ भी वहां पे मामला दर्ज की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि सीरियल जो है ये सेक्सुअल असॉल्ट करता था लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ। क्या इससे पहले भी कोई और ऐसी घटना है, उसको लेकर भी दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर दी है। लेकिन रात 9 बजे अब बस थोड़ी देर में जो है बिल्कुल पुलिस का इनफैक्ट बयान आ रहा है, दर्शकों को सुना देते हैं। लेट्स प्ले आउट द पुलिस रिएक्शन कमिंग इन ऑन दिस इंसिडेंट। सुबह करीबन 8:45 पर सूचना मिली कि अमर कॉलोनी में ये एक इंसिडेंट हुआ है। ये बच्ची के पेरेंट्स ने कॉल किया था। फिर हॉस्पिटल से भी इस बारे में जानकारी मिली कि अमर कॉलोनी के कैलाश हिल्स में एक आईआरएस ऑफिसर रहते हैं। उनकी ये लोग सुबह वॉक करने गए थे, अपनी वाइफ जिम करने गए थे अपनी वाइफ के साथ। पीछे से कोई इनके घर में आता है और जब ये वापस 8 बजे आते हैं तब देखते हैं कि इनकी बच्ची जो है वो एक फ्लोर पे बेहोशी की हालत में इनको मिलती है। फिर ये उसको तुरंत स्कॉट हॉस्पिटल में लेके जाते हैं 40 एनएफसी एरिया में और वहाँ पे डॉक्टर इनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर देते हैं बच्ची को। इस इंफॉर्मेशन के बाद पुलिस की टीम जो है अपना काम शुरू करती है। बहुत सारी टीम्स इसमें हमने लगाई थी। प्रारंभिक जानकारी के बाद जो डाउट है वो जो इनका एक नौकर था राहुल मीणा, जिसको करीबन 1.5 महीना पहले इन्होंने किसी वजह से निकाला था, उसके ऊपर जाता है, जिसके बाद में हमें सीसीटीवी फुटेजेस भी मिलते हैं और साथ ही बहुत सारे आई विटनेसेस से पता चलता है कि वो सुबह इस घर में आया था। करीबन 6:30 के आसपास वो कॉलोनी में आता है। 6:39 के आसपास वो घर के अंदर प्रवेश करता है और करीबन 7:20 पे वो घर से निकल जाता है। इस दौरान ये घटना उसने की है। उसके बाद बहुत सारी टीम्स आगे की जानकारी के हिसाब से काम करती हैं और इसमें हमने करीबन 15 से ज़्यादा टीम्स अलग अलग एरियाज में भेजी थी, खास करके राजस्थान में जहाँ का ये रहने वाला था, राजगढ़ तहसील अलवर में, जयपुर, दौसा और इसके अलावा बहुत सारी टीम्स और इलाकों में, खास करके दिल्ली के अलग इलाकों में जहाँ पे इसकी रहने की संभावना थी। करीबन शाम को इसको हमने द्वारका के एक ओयो होटल से इसको हमने अरेस्ट कर लिया है और इससे आगे की पूछताछ अभी की जा रही है। इस घटना में जो हमें बहुत ही अच्छे एविडेंस हमारे पास है, जिसके बेसिस पे हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस जो है कोर्ट में सबमिट करेंगे ताकि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। सर, क्यों इसने जो है इस पूरी घटना को अंजाम दिया और सेक्सुअल असॉल्ट की भी बात आ रही है, उसमें कितनी सच्चाई है और
जब ये आ रहा है तो इसने वाइट पैंट पहनी हुई थी और घर से एग्जिट करते हुए इसकी ब्लैक पैंट पहनी हुई है। इस सर्वेंट को इन्होंने करीबन 1 साल पहले रखा था अपने ही ऑफिस में। एक जो इनका जूनियर है उसके रेफरेंस से इनको एक नौकर की ज़रूरत, एक सर्वेंट की ज़रूरत थी, तो जैसे एक रेफरेंस से रखा जाता है इस तरीके से उन्होंने रखा था उसको 1.5 महीने पहले। इसलिए उसी रेफरेंस को बोला गया था कि आप इसको हटा दीजिए, क्योंकि इसकी बहुत सारी पैसा उधार मांगने की शिकायतें आई हैं। Meanwhile, attention